नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर निप। देखिए, बीते कई वर्षों से पूरे देश में जनगणना की बात चल रही है कि पूरे देश में जनगणना कब होगा। हालांकि छोटे मोटे सर्वे हुए, छोटे मोटे जाति आधारित जनगणना भी हुई, लेकिन पूरे देश के स्तर पर जनगणना होती है। हर 10 साल के बाद जनगणना कराई जाती है। तो इसको लेकर देश में बीते कई वर्षों से चर्चा थी कि जनगणना कब होगा। लेकिन अब केंद्रीय कैबिनेट ने जनगणना 2027 के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है और करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट बना है कि पूरे जनगणना में खर्च हो, क्योंकि लाखों कर्मचारी जनगणना में उतरते हैं और पूरे देश में आवासों की, लोगों के रोजगार की तमाम एंगल से जनगणना की जाती है। तो इसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि अब देश में जनगणना होगी और यह जनगणना यानी कि यह सेंसस नॉर्मल सेंसस नहीं होगी, बल्कि ये डिजिटल सेंसस होगी, यानी कि पेपर वर्क बहुत कम होगा और सारा का सारा डेटा डिजिटलाइज होगा। इसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने कल मुहर लगा दी है और इसके बाद अब देश में जनगणना की प्रक्रिया 2026 से शुरू होनी है। तो इसको लेकर कल केंद्रीय कैबिनेट ने 11,718 करोड़ रुपए की लागत से देश में पहली बार डिजिटल जनगणना को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है और पहले चरण में अप्रैल के सितंबर 2026 से घरों की सूची बनाकर आवासों की गणना कराई जाएगी। उसके बाद जनवरी फरवरी माह यानी कि 2027 के जनवरी फरवरी माह से जनगणना शुरू होगी और दूसरे चरणों में ही जाति का इलेक्ट्रिक डेटा भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ राज्य जो है, जो भी देश के राज्य हैं, उस राज्य के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह जनगणना कराई जाएगी और यह जनगणना जो है लगभग जनगणना की प्रोसेस सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगी और सभी जनगणना कर्मचारियों को इस जनगणना में उचित मानदेय दिया जाएगा, क्योंकि वो नियमित रूप से इसको काम को करेंगे और पूरी एक्टिव तरीके से काम करेंगे। क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार देश की जो आबादी थी वो करीब करीब 121 करोड़ के आसपास थी। उसके बाद देश में कोई ऐसी जनगणना नहीं हुई, लेकिन अब कैबिनेट ने जनगणना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और 11,700 करोड़ के आसपास की राशि जो है उसको मंजूरी मिल गई, क्योंकि तमाम स्टाफ काम करेंगे, लाखों कर्मचारी मैदान में उतरेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद उनको देश के तमाम क्षेत्रों में उतारा जाएगा और जनगणना होगी। यह जनगणना काफी अहम माना जाता है, क्योंकि जनगणना होने के बाद देश की एक्चुअल रिपोर्ट सामने आती है कि आबादी कितनी बढ़ी, कितना जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है, सेक्स रेशियो क्या है। उसके बाद लिटरेसी को लेकर बात की जाती है, आवास को लेकर बात की जाती है, अर्बन सेक्टर कितना डेवलप हुआ है, रूरल सेक्टर कितना डेवलप हुआ है। उसके बाद लोगों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाती है कि लोगों का बाकी जो हेल्थ इंडेक्स जो होता है वो कितना बढ़ा है और लोग किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बाद सरकार जब जनगणना की एक्चुअल रिपोर्ट सरकार के पास आ जाती है तो सरकार को तमाम योजना बनाने में, सरकार को तमाम स्कीम बनाने में काफी सहूलियत होती है और सरकार उस हिसाब से लोगों को कैटेगराइज करके, एरिया कैटेगराइज करके उसके बाद जो है सरकार तमाम स्कीम बनाती है। ऐसे में तमाम जो डेटा होते हैं, जैसे कि लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन होना है, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होना है, तो उसके बाद जब एक्चुअल डेटा आ जाएगी, एक्चुअल जनसंख्या पता चल जाएगी, तो उसके बाद तमाम काम सरकार बड़ी आसान तरीके से कर सकता है। ऐसे में सरकार की यानी कि केंद्र सरकार के कैबिनेट ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि अब जनगणना होने जा रहा है, पूरे देश स्तर पर जनगणना होगा और जनगणना के बाद जो डेटा आएगी, उस डेटा के बाद 2011 का जो सेंसस का डेटा है वो डेटा पूरी तरीके से बदल जाएगा, पूरा नया डेटा होगा और तमाम जगह पर ये डेटा अपडेट हो जाएगा। क्योंकि देश की आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, लेकिन 2027 की जब जनगणना होगी तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि देश की आबादी क्या चाइना को क्रॉस कर पाती है या उसके पीछे रहती है। और जेंडर इक्वालिटी की लगातार हम लोग बात करते हैं कि देश में पुरुष के पीछे कितनी महिलाएं हैं, तो इसको लेकर भी डेटा सामने आ जाएगा। लिटरेसी रेट को लेकर डेटा सामने आ जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट तमाम स्कीम को बनाएगी और स्कीम को बनाने में गवर्नमेंट को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। देखना होगा कि जनगणना की प्रक्रिया 2026 में शुरू हो पाती है, नहीं हो पाती है, लेकिन हालांकि कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और जितने रुपए खर्च होने उसको भी कैबिनेट ने प्रस्तावित कर दिया है। तो अब जनगणना की प्रक्रिया बहुत जल्द देश में शुरू होगी। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।